वायरल धमाल के बाद अब वक्त है क्राइम की खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे रूम नंबर 104 की मिस्ट्री की। शादीशुदा महिला, अनमैरिड बॉयफ्रेंड, होटल का रूम और एक सनसनीखेज वारदात। मामला नोएडा के सेक्टर 63 का है, जहां पुलिस को खबर मिली थी कि होटल के कमरे में एक लाश मिली है। लाश महिला की थी, जिसे सिर पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया गया था। देखिए क्या है महिला की मौत की मिस्ट्री। ओयो होटल का रूम नंबर 104। होटल के कमरे में प्रेमिका का कत्ल। क्या है रूम नंबर 104 की मिस्ट्री? किसने और क्यों की महिला की हत्या? क्या कत्ल के पीछे का किरदार महिला का प्यार था या कातिल कोई और? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब आपको अगले चंद मिनट में मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले समझिए पूरी कहानी क्या है। नोएडा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर ओयो होटल में एक विवाहित महिला की हत्या कर ली है। पुलिस के मुताबिक उसकी हत्या उसके प्रेमी ने की है और जो मृतक महिला है उसके पति की तहरीर के आधार पर ही मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों ही मूल निवासी इटावा के हैं, यहाँ पर मजदूरी करके जीवन यापन किया करते थे। पुलिस के मुताबिक पिछले 2 वर्षों से दोनों के संबंध है और इसके बाद जब कल देर रात प्रेमी महिला को लेकर ओयो होटल पहुंचा, वहां पर दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। बताया ये भी जा रहा है कि जो हत्यारा है उसकी शादी तय हो गई थी और इसी के दौरान जब फोन कॉल आया तो जो महिला थी उसकी और प्रेमी के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद प्रेमी ने महिला को मौत के घाट उतार दिया है। दिन शुक्रवार, समय दोपहर 1 बजे, जगह ओयो होटल छिजारसी। होटल के रिसेप्शन पर एक महिला और युवक पहुंचे। दोनों की डिमांड थी एक रूम। होटल स्टाफ ने उन्हें सामान्य ग्राहक की तरह आइडेंटिटी डिटेल देने के बाद रूम नंबर 104 अलॉट किया। होटल स्टाफ को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि महिला और युवक का रिश्ता क्या था, क्योंकि होटल में अक्सर ऐसे कपल आते रहते हैं जो छिपा-छिपाकर मिलने का इसे ठिकाना बनाते हैं। दिन शुक्रवार, समय शाम 7 बजे, जगह होटल का कमरा नंबर 104। अनीता और सोनू ने जिस रूम को बुक किया था उसका दरवाजा बीते कई घंटों से खुला पड़ा था। लिहाजा होटल स्टाफ ने अंदर मौजूद गेस्ट को ये कहने के लिए दाखिल हुए कि प्राइवेसी के लिए अपना दरवाजा बंद कर लें। लेकिन जैसे ही स्टाफ अंदर गया, मानो उनकी चीख निकल पड़ी, क्योंकि होटल के बाथरूम में महिला अनीता की लहूलुहान लाश पड़ी थी, जबकि लाश के सिवा कमरे में कोई नहीं था। थाना सेक्टर 63 क्षेत्र अंतर्गत आरजे विलेज ओयो होटल के एक कमरे में एक 38 वर्षीय महिला की लाश मिलने के संबंध में इनके पति श्री राजेंद्र बाबू, जो कि मूल निवासी भरथना इटावा के हैं और इस समय यहीं पर चोटपुर, जो थाना सेक्टर 63 क्षेत्र में ही क्षेत्र है, वहीं पर निवास करते थे। इनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर संगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया। होटल में हत्या की वारदात से स्टाफ सन्न था। फौरन मामले की खबर पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब जांच पड़ताल शुरू की तो मृतक महिला की पहचान अनीता, पत्नी राजेंद्र बाबू निवासी इटावा के रूप में हुई। अब सवाल ये था कि इटावा की महिला नोएडा तक कैसे पहुंची। होटल स्टाफ से पुलिस को सोनू के बारे में पहले ही पता चल चुका था, लेकिन सोनू को वो महिला कैसे जानती है, दोनों की मुलाकात कैसे हुई, सोनू ने महिला की हत्या क्यों की, ऐसे तमाम सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी थे। पुलिस ने महिला के मोबाइल के जरिए पति से संपर्क साधा तो पता चला कि महिला पति के साथ नोएडा की ही एक कॉलोनी में रहती थी, जबकि आरोपी सोनू उनके ही पड़ोस में किराए पर रहता था। इसी दौरान महिला और सोनू के बीच प्रेम संबंध बन गए। दोनों अकेले में मिलने के लिए होटल में आए थे।
सवाल ये है कि जब महिला अपनी मर्जी से होटल तक आई थी, दोनों के बीच संबंध भी थे, फिर हत्या के हालात क्यों बने? इस महिला का जो एक प्रेमी सोनू कुमार है, वो भी मूल निवासी इटावा का है और यहाँ पर सेक्टर 63 में बहलोलपुर में रहता था और दोनों लोग ये मजदूरी करके ही अपना जीवन यापन करते थे। ये इस महिला को कल लगभग 11:30 बजे लेकर के इस होटल में आया, कमरा बुक कराया और उस होटल में ये लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। उसी बीच सोनू कुमार की जो शादी तय हुई है एक लड़की से, उसका फोन उसी बीच आया। उस फोन के आने पर मृतका ने इसका विरोध किया, दोनों के बीच कहासुनी हुई, विवाद बढ़ा और सोनू कुमार ने उस कमरे के ही वॉशरूम में एक कटर नुमा हथियार से जो है उसकी हत्या कर दी। उसके गर्दन पर घाव है। हत्यारोपी की पहचान होने के बाद सबसे पहले पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, फिर आगे की पूछताछ शुरू की, जिसमें पता चला है कि प्रेमी सोनू की शादी तय हो गई थी, जबकि प्रेमिका अनीता शादी का विरोध कर रही थी। प्रेमी की शादी के विरोध में अनीता अक्सर झगड़ती रहती थी। इसी से बचने के लिए प्रेमी ने उसकी धारदार हथियार से हत्या कर दी। 24 घंटे के अंदर ही इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही ओयो होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज, एंट्री रजिस्टर सहित अन्य चीजों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच मुजफ्फरनगर से एक और अहम खबर, पुलिस और बदमाशों में एनकाउंटर हुआ है। जहां बता दें कि शातिर बदमाश राशिद एनकाउंटर में ढेर हो गया है। मुरादाबाद का हिस्ट्री शीटर ढेर कर दिया गया है। 50,000 का इनामी एनकाउंटर में ढेर किया गया। सुरेश रैना, क्रिकेटर सुरेश रैना के फूफा और बुआ के कत्ल में ये वांटेड था और इसे अब ढेर कर दिया गया। 50,000 का इनाम इस पर घोषित था। और बता दें कि पुलिस लगातार इस मामले में जांच कर रही थी, तलाश कर रही थी। बड़ा एनकाउंटर इसको माना जा रहा है और 50,000 इस पर इनाम भी घोषित थे। मुरादाबाद का हिस्ट्री शीटर है ये और इसे ढेर कर दिया गया है। इनामी बदमाश को ढेर किया गया है। मुजफ्फरनगर में मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में एक पुलिस के घायल होने की भी खबर है। जिस बदमाश का एनकाउंटर हुआ वो कई मामलों में वांटेड था, कई जघन्य अपराधों को अंजाम दे चुका था, जिनमें से एक था सुरेश रैना के फूफा का मर्डर। और ऐसे में बदमाश को ढेर कर दिया गया है। 19 अगस्त 2020 में हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पठानकोट के थरियाल गांव में हत्याकांड को अंजाम दिया गया और इसके साथ ही बता दें कि हत्या के बाद घर में लूटपाट भी की। इसके अलावा बुआ और फूफा की हत्या हुई थी। क्रिकेटर सुरेश रैना के बुआ और फूफा की हत्या हुई थी। ऐसे में हत्या में शामिल बदमाश अब मारा गया। इसके साथ ही बता दें कि 50,000 का इनामी मारा गया था ये बदमाश। मुजफ्फरनगर पुलिस और बदमाशों के बीच आज मुठभेड़ हो गई, जिसमें 50,000 का इनामी बदमाश राशिद ढेर हो गया है और उसका अन्य साथी भागने में कामयाब रहा है। हमारे साथ मौजूद है मुजफ्फरनगर एसएसपी संजीव सुमन जी। उनसे बात करते हैं कि आखिर किस तरह का बदमाश था और किस तरह से हुई पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। राशिद एक बहुत ही हार्ड क्रिमिनल था। इसके ऊपर डकैती और हत्या के कई मुकदमे दर्ज हैं। इस पे और भी कई सारे मुकदमे दर्ज हैं अन्य जनपदों में। हम लोग अभी उनकी तफ्तीश कर रहे हैं। प्रमुख जो सबसे चर्चित इसका जो कांड था वो अभी जो सुरेश रैना थे, जो भारतीय क्रिकेटर हैं, उनके परिजन 3 परिजन, उसे फूफा, फुआ और उनके एक और परिजन को डकैती के वक्त इन लोगों ने मिलकर हत्या कर दी थी। उसका ये प्राइम अक्यूज था, ये आज उसमें वांछित चल रहा था। आज मुखबिर सूचना पे पुलिस और जो एसओजी टीम है हमारी, वो सुबह से ही वहाँ पे चेकिंग कर रही थी, लोगों से पूछताछ कर रही थी। जहाँ पे ये 2 बदमाश मोटरसाइकिल पे आते हुए दिखे, इन्हें चेकिंग के लिए रोकने का प्रयास किया गया। जहाँ ये लोग पुलिस पे फायरिंग करते हुए ईख के खेत में चले गए। पुलिस भी उनके पीछे कॉर्डन ऑफ करने के पश्चात उस ईख के खेत में गई। वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। इस एक्सचेंज ऑफ फायर में बदमाश को भी गोली लगी और थादश को भी गोली लगी है। जो अपराधी है उसे जो गोली लगी है
उसको तत्काल अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई है। दरअसल मारे गए बदमाश की लंबे समय से तलाश भी थी और इसके साथ ही इसको लेकर एनकाउंटर भी किया। इसको लेकर हमने आपको जानकारी दी है और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मुरादाबाद की। मुरादाबाद के बहुचर्चित श्वेताब हत्याकांड का 44 दिन बाद भी पुलिस ने खुलासा कर दिया है। श्वेताब के कातिलों से उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि प्रॉपर्टी के लालच में उनकी हत्या कर दी गई। जांच के दौरान पता चला कि एक स्थानीय नेता ने सुपारी देकर श्वेताब की हत्या कराई, फिर उनकी प्रॉपर्टी हड़पने का प्लान था। हालांकि कातिल कत्ल में तो कामयाब हो गए, लेकिन प्रॉपर्टी हड़पने के मंसूबे कामयाब नहीं हो सके। देखिए रिपोर्ट। एक मर्डर केस जिससे हिल गई पुलिस। एक कत्ल जिसमें कोई सुराग न था। लेकिन मुरादाबाद के सबसे नामी चार्टर्ड अकाउंटेंट की हत्या से हर कोई हैरान था। करीब 44 दिन बीत गए। जिस मिस्ट्री को सुलझाते सुलझाते उसका सच जब सामने आया तो हर कोई सन्न था। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये वो कातिल हैं जिन्होंने सीए श्वेताब तिवारी हत्याकांड को अंजाम दिया था, जबकि असली मास्टरमाइंड और बीजेपी नेता ललित कौशिक पहले ही एक हत्या के मामले में जेल में बंद है। मशहूर चार्टर्ड अकाउंटेंट श्वेताब तिवारी की हत्या का करीब 44 दिन बाद मुरादाबाद पुलिस ने खुलासा किया है। हत्या के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को आरोपी बताया है। वहीं इस हत्या के 2 लोग भाजपा नेता ललित कौशिक सहित 2 लोग पहले से ही जेल में बंद हैं। वहीं केशव जो सुपारी किलर है और विकास जो भाजपा नेता का करीबी है, इन 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तारीख 15 फरवरी, वक्त रात 9 बजे, जगह थाना मझौला मुरादाबाद। रात के करीब 9 बज रहे थे। सीए श्वेताब तिवारी बंसल कॉम्प्लेक्स की पार्किंग में मौजूद थे। तभी 2 बाइक सवार बदमाश आए, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और हत्या को अंजाम देकर फरार हो गए। गोलीबारी के फौरन बाद श्वेताब को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। श्वेताब एक नामी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, लिहाजा उनके मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने का पुलिस पर तेजी से दबाव बढ़ने लगा। बीजेपी के कई बड़े नेता भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे और हर किसी का सवाल पुलिस से था कि कातिल कौन है और हत्या क्यों की गई। लेकिन ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री खुद पुलिस के लिए एक पहेली बनी हुई थी। 15 फरवरी की रात्रि करीब 9:30 बजे के आसपास में, जिसमें एक शहर के प्रतिष्ठित एक चार्टर्ड अकाउंटेंट श्वेताब तिवारी की हत्या 2 अज्ञात अभियुक्तों के द्वारा गोली मार के कर दी गई थी। और इसी पे शहर में काफ़ी एक तरीके से एक भय का वातावरण डेवलप हो गया था। और इसमें डीआईजी रेंज महोदय के नेतृत्व में 5 टीमों का मतलब उनके सुपरविजन में 5 टीमों का इसमें गठन किया गया और हम लोगों के द्वारा लगातार इसमें घटना के बाद से ही काम किया जा रहा था। लेकिन आज इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक का नाम है केशव। करीब 44 दिन तक चली जांच के दौरान पुलिस ने सैकड़ों सीसीटीवी खंगाले, दर्जनों बदमाशों को हिरासत में लिया गया और तब जाकर पुलिस वो अहम सुराग जुटा पाई जिसकी कब से तलाश थी। जांच के दौरान पता चला कि श्वेताब तिवारी ने अपने साले संदीप को कई कंपनियों का डायरेक्टर बना रखा था। इन कंपनियों की कीमत कई करोड़ थी। साले विकास ने अपने दोस्त विकास से इस बात का अक्सर जिक्र करता रहता था। विकास ने स्थानीय नेता ललित कौशिक, केशव राणा से बात की और तीनों ने मिलकर श्वेताब को मारने का प्लान बनाया। उसमें इनके पूछताछ में इन लोगों ने बताया है कि जो 15 फरवरी को जो घटना हुई थी,
श्वेताब तिवारी की। उस घटना का जो मुख्य षड्यंत्रकर्ता ललित कौशिक था और ललित कौशिक के द्वारा और विकास शर्मा के द्वारा इसकी प्लानिंग की गई थी और उस घटना को अंजाम देने के लिए खुशवंत सिंह उर्फ भीम और केशव शरण शर्मा के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था। केशव शरण शर्मा के द्वारा इसमें गोली मारी गई थी और भीम के द्वारा बाइक इसमें चलाई गई थी। दरअसल स्थानीय नेता ललित कौशिक को अंदाजा था कि श्वेताब की हत्या के बाद वो उनके साले संदीप से करोड़ों की प्रॉपर्टी हड़प लेंगे। प्लान को अंजाम देने के लिए तीनों ने मिलकर केशव सरन नाम के सुपारी किलर से सौदा किया। शूटर केशव सरन पहले ही एक कारोबारी की हत्या कर चुका था, लिहाजा उसने श्वेताब की सुपारी भी ले ली और 15 फरवरी को गोली मारकर हत्या कर दी। इसकी डिटेल में जानकारी की गई थी। ये पता चला है कि विकास शर्मा जो मृतक हैं उनके साले के साथ में इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और जो साले हैं वो थोड़े से सीधे स्वभाव के, सरल स्वभाव के। उन्हीं के माध्यम से इन्होंने जो मृतक की जो प्रॉपर्टी है उनके बारे में जानकारी कर ली थी कि इनके पास में काफ़ी बड़ी मात्रा में प्रॉपर्टी है और चूंकि वो चार्टेड अकाउंटेंट थे तो उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, वो साले और पत्नी के नाम पे प्रॉपर्टी थी। और इन लोगों ने एक प्लान बनाया कि यदि जो मृतक है इसकी हत्या करा दी जाती है तो ये जो साला इनके पहले से ही इनके विश्वास में है और बाद में धीरे धीरे करके उनकी जो करीब 30-40 करोड़ के आसपास की जो प्रॉपर्टी उन लोगों के द्वारा जो जानकारी अभी तक मिली है हमारी जानकारी में, उस सारी प्रॉपर्टी को धीरे धीरे करके इसके माध्यम से कब्जा करने की प्लानिंग थी। एसएसपी ने बताया कि पुलिस अभी इस हत्या के मामले की जांच पड़ताल कर रही थी। इसी दौरान एसओजी टीम ने 13 जनवरी 2022 को थाना सिविल लाइन क्षेत्र में स्पोर्ट्स कारोबारी कुशांग गुप्ता की गोली मारकर हत्या करने के मामले में खुशवंत सिंह नाम के बदमाश को हिरासत में लिया। खुशवंत ने पुलिस को बताया कि कुशांग गुप्ता की हत्या भाजपा नेता ललित कौशिक ने कराई थी। इसी के बाद पुलिस ने ललित कौशिक को जेल भेज दिया था, लेकिन श्वेताब मामले की जांच अभी भी जारी थी। तभी बदमाश खुशवंत ने श्वेताब मर्डर में बदमाश के हुलिया की पहचान की। पुलिस ने जब स्थानीय नेता ललित कौशिक की सीडीआर निकाली तो श्वेताब मर्डर केस में उसका रोल साफ हो गया और इसी प्लानिंग के तहत में इन्होंने इस मर्डर को अंजाम दिया और उसके बाद में इस मर्डर को अंजाम देने के बाद में इन्होंने जो विकास शर्मा है जो इसमें जो ललित कौशिक के जो सहयोगी है उनके द्वारा संदीप ओझा है उनसे काफ़ी घटना के बाद में काफ़ी विचार विमर्श की गया, उनकी मदद भी की गई कि किस तरीके से एफआईआर लिखानी है, किस तरीके से क्या करना है और लगातार घटना के बाद में संपर्क में रहे और उसके बाद में मृतक के परिवार के जो अन्य जो भी कार्यक्रम हुए हैं उन सब में भी ये लोग शामिल रहे, जिससे कि परिवार को विश्वास हो जाए कि ये लोग उनके बड़े सहयोगी है और उनकी कौशिक और दूसरे खुशवंत सिंह ये पहले से ही जेल में है और उनके ऊपर उनको भी इस घटना के अंदर उनका भी नाम प्रकाश में लाया जा रहा है। और उनको पुलिस ने जब पूछताछ की तो पता चला कि सुपारी किलर केशव और विकास शर्मा ने स्थानीय नेता ललित कौशिक के कहने पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि वारदात में इस्तेमाल पिस्टल भी बरामद हो गई है। इस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री को सुलझाना वाकई मुरादाबाद पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।